आप सभी लोगों को नमस्कार। यूट्यूब चैनल फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर में आपका स्वागत है और आपसे निवेदन है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर करें। और आपको जो है फिजिक्स पीजीटी 2002 उसका पार्ट 2 आज जो है उसको हम आपको समझाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर 5D। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज यानी आपको वहाँ से क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। और कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है वो आपको 10 सेंटीमीटर है और उस कॉन्वेक्स लेंस की जो पावर दी गई है 5 डायोप्टर है। पावर कितना हो गया बेटा? 5 डायोप्टर हो गया। यानी हम वहाँ से फोकल लेंथ निकाल लेंगे, यानी 1/p इज इक्वल टू 100/5। यानी अगर हम फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100/p करेंगे। तो 100/p किया यानी 5 से डिवाइड करेंगे, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हमको प्राप्त हो गई। अब यहाँ से जो लेंस का फार्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। तो उस फार्मूले में हमें v निकालना है, u आपको पता है, माइनस u इक्वल टू -10 रखेंगे और वहाँ से हमको जो आंसर प्राप्त हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्स इमेजिनरी एंड इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ऑल सिचुएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्स इमेजिनरी इरेक्ट इमेज, मतलब जो भी सिचुएशन हो, हर सिचुएशन पर आपको सीधी इमेज, मतलब सीधी इमेज जो है किस में दिखाई पड़ेगी? या आपको दिखाई पड़ेगी कॉन्वेक्स लेंस में, या आपको दिखाई पड़ेगी कॉनकेव लेंस में। तो इमेज आपको दिखाई पड़ेगी कॉनकेव लेंस में। क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में ये कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज एफ। एक उत्तर लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको एफ दी गई है। इट मैक्स इमेजिनरी इमेज ऑफ साइज। इट्स मैक्स इमेजिनरी ऑफ साइज एन टाइम्स, मतलब इमेजिनरी इमेज का जो साइज है एन टाइम्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। एन टाइम्स मतलब जो लेंथ है वो किसके है? एन टाइम्स है, वो ऑब्जेक्ट के एन टाइम्स है। फिर कह रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि जो n-1/n इंटू एफ है, तो यहाँ से हम पहले तो हमने निकाल लिया कि लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, मान लिया हमने एल है, लेंथ ऑफ इमेज एन टाइम्स है तो एन एल कर लिया। तो I/O इक्वल टू V/U। ये आपको मैग्नीफिकेशन पता होता है कि M इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू V/U। तो यहाँ पर जहाँ पर इमेज साइज है वो हमने एन एल लिख दिया, अपान O की जगह एल लिख दिया और इज इक्वल टू V/U। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि V इक्वल टू NU मिल गया। तो 1/F का हमने फार्मूला लगाया। तो यहाँ पर इमेज भी आपकी जो है -b माइनस u, तो 1/-NU माइनस 1/U। तो यहाँ से जो हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है वो क्या है बेटा? u इज इक्वल टू एफ n माइनस 1/n। तो यहाँ से हमको तीसरा जो है ऑप्शन वो सही है हमारा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि द एंगुलर डिस्पर्जन फॉर द लेंस इज 0.0178 and deviation for the yellow light is 0.5170, then dispersive power is, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 0.034 आएगा या 0.03 आएगा। यहाँ पर जो डिस्पर्सिव पावर पूछा जा रहा है तो एंगुलर डिस्पर्सन दिया गया आपको, ठीक है, थीटा दिया गया है, थीटा दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू 0.0178 अपान येलो लाइट क्या है 0.5170। तो यहाँ पर येलो लाइट का दिया गया एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपान डेल्टा वाई। तो डिवाइड जब करेंगे तो यहाँ से जो आंसर आपका आ जाएगा 1 है
ऑप्शन है 0.034। अब बेटा यहाँ से हम लोग बात करते हैं का द एंगल ऑफ प्रिज्म इज ए एंड इट्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉट a/2 द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज इक्वल। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 10, 180 - 3a, 180 + 2a, 90 - a और 180 - 2a। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है 180 - 2a। तो यहाँ पर आप समझ रहे हो कैसे लगेगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया आपको एन की जगह क्या लिखेंगे, cot a/2 रखेंगे। एंगल ऑफ प्रिज्म आपका ए है, तो फार्मूला वही यूज करेंगे कि n = sin a + Δm/2 sin a/2। जहाँ पर n दिया गया है वहाँ पर हम cot a/2 रखेंगे, उससे हम Δm निकालेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि spherical aberration can be minimized by the keeping two lengths at a certain distance d for this condition is। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेरिकल एब्रेशन में कह रहा है, तो यहाँ पर जो मिनिमाइज बाय द कीपिंग कंडीशन, ये डिस्टेंस दी गई, तो डिस्टेंस डी क्या होगी शॉर्टेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा d = f1 - f2, d = f1 - f2। अब आता है कि द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 10 और फोकल लेंथ ऑफ आई दिया गया 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस आपसे पूछा गया। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में m = FO/FE। तो यहाँ से FO/FE क्या करेंगे कि यहाँ पर m दिया गया आपका कितना है 10 और FE दिया गया है 20, यानी FO = 10 × 20 यानी 200 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर बात कह रहा है कि इन विच मैनर ऑफ द वैल्यू illumination E on the screen due to a long cylindrical source of light keeping at a distance small r from the screen varies with the distance। E proportional arc power -2, E proportional arc power -1, E proportional arc power 0, E proportional arc power स्क्वायर। जो सिलेंड्रिकल होता है, तो सिलेंड्रिकल में जो इल्यूमिनेशन लाइट जो होती है, इंटेंसिटी होती है, वो क्या आती है, अगर सिलेंडर है तो E प्रोपोर्शनल 1/r है, फॉर द पॉइंट सोर्स है तो क्या होता है कि E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अगर सिलेंड्रिकल है तो E प्रोपोर्शनल 1/r, अगर पॉइंट सोर्स है तो E प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। अब हम लोग बात करते हैं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड मेजर्ड इन ए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस एट ए गिवन टेम्परेचर विल बी इन रेशियो। यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड मेजर्ड इन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस एट ए गिवन टेम्परेचर विल बी इन रेशियो। तो यहाँ पर आपको जैसे हाइड्रोजन दिया गया और ऑक्सीजन दिया गया, इनमें आपको रेशियो पूछना है। तो रेशियो जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, यानी V1/V2 = M2/M1। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ जाएगा 2 और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा O2 होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया 32 तो 32 हो गया, तो √32/2 2 से कैंसिल करेंगे 16 आएगा, तो √16/1 यानी आंसर क्या आ जाएगा 4:1। अब यहाँ पर बात करते हैं द रेशियो इंटेंसिटी ऑफ टू वेव्स इज 1:16 द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड। यहाँ पर जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डायरेक्टली स्क्वायर प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर एम्पलीट्यूड की होती है। तो आई प्रोपोर्शनल क्या होता है A स्क्वायर, यहाँ पर दिया गया है आपको रेशियो दिया गया है, ठीक है, तो 1:16, तो यहाँ से I1/I2 क्या हो जाएगा 1:4 आंसर आ जाएगा आपका। फिर यहाँ पर दिया गया 36 कह रहा है कि द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू फॉलोइंग वेव्स, यहाँ पर 2 वेव्स दी गई हैं, ठीक, और इन दोनों वेव से आपसे पूछा गया कि पाथ डिफरेंस क्या होगा। तो पाथ डिफरेंस का जो हमारा फार्मूला क्या होता है कि ΔΦ = 2π/λ × Δx। तो हम इसी की सहायता से यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस जो हमारा निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा 2π क्या हो जाएगा
लैम्डा अपान 2π5, यानी डेल्टा एक्स देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लैम्डा 5/2π, क्या हो गया, लैम्डा 5/2π। तो यहाँ पर जो डेल्टा लिखा है उसी की जगह हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे, तो यहाँ पर लैम्डा अपान 2π 5 हो गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 37। फिर ये कह रहा है कि द फॉलोइंग पार्टिकल आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी एंड द मैक्सिमम डी ब्रोगली वेवलेंथ विल बी बिफोर। ये कह रहा है कि कौन सा पार्टिकल है जो मूविंग सेम वेलोसिटी हो और मैक्सिमम डी ब्रोगली। तो यहाँ से प्रोटॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, बीटा पार्टिकल हो गया, न्यूट्रॉन। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा आपका न्यूट्रॉन। एच और बी दोनों सेम होते हैं फॉर न्यूट्रॉन केसेस में। अब आता है कि पाथ डिफरेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या हो जाएगा, 2n+1 λ/2। क्वेश्चन नंबर 39 है। ये कह रहा है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट सेपरेशन इज मेड 3 times, द फ्रिंज विड्थ बिकम्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 1/3 times। ये दिया है कि इन द डिफ्रैक्शन थ्रू द सिंगल स्लिट द विड्थ ऑफ फ्रिंज इज d एंड वेवलेंथ इज लैम्डा, द एंगल बिटवीन प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा विल बी थीटा इज इक्वल टू। ये कह रहा है कि प्रिंसिपल मैक्सिमा फर्स्ट मिनिमा, तो कितना हो गया, अगर फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा अपान डी। अब आता 41 में क्या है कि ए सोर्स एक्स ऑफ अननोन फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूसेस 8 बीट्स विद ए सोर्स 250 Hz and 12 beats with a source of 270 Hz, the frequency of source x is, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा आपका द फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स x इज, यानी 258 Hz 428 2688 2828, मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा कि जैसे फ्रिक्वेंसी दिया गया है, ऑप्शन क्या है 258 242 262 और 282, ये आपके चारों ऑप्शन दिए गए। अब यहाँ कह रहा है कि ए सोर्स ऑफ एक्स अननोन फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रोड्यूसेस 8 बीट्स विद ए सोर्स ऑफ 25 हर्ट्ज, फिर कह रहा है कि एंड 12 बीट्स विद ए सोर्स ऑफ 27 हर्ट्ज, द फ्रिक्वेंसी ऑफ सोर्स। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैसे आपको 25 लिया तो 2500 माइनस एक्स, ठीक है, या 250 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 हो गया। इसके बाद क्या हो गया कि 270 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। तो अब यहाँ पर हम इन दोनों से क्या निकाल लेंगे, अननोन फ्रिक्वेंसी निकाल लेंगे एक्स की। यहाँ से हमारा जो अननोन फ्रिक्वेंसी जो आएगी वो 258 आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग टू बी इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 2, देन टेंशन इन द स्ट्रिंग शुड बी मेड। अब जैसे कोई वाइब्रेशन हो रहा है, एक स्ट्रिंग है तो उसमें इंक्रीज यानी इंक्रीज्ड बाय ए फैक्टर ऑफ 2, टेंशन स्ट्रिंग शुड बी, ठीक है। अब जैसे उसमें क्या किया है कि जैसे हमारा स्ट्रिंग का जो फार्मूला होता है वो होता है कि n इज इक्वल टू 1/12 √T/m। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेंशन का स्क्वायर होगा, यहाँ पर आपका 4 टाइम्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स से आएगा। इसके बाद यहाँ से क्या आता है, क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड। जो क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड ऑफ डिपेंड्स अपॉन, ये आपका एम्पलीट्यूड होगा, फ्रिक्वेंसी होगा, तो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स होते हैं जो क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल साउंड होते हैं। अब आता है कि व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन सरफेस ऑफ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन देन रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे, यानी पैरेलल होगी, इंक्लाइनेशन एंगल 45, इंक्लाइंड एट एंगल 60, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ पर आंसर आपका आ जाएगा म्यूचुअली
परपेंडिकुलर व्हिस्टल लॉ के द्वारा IP प्लस R इक्वल टू 90। अब हम लोग बात करते हैं 45 में क्या कहता है, ए स्टार इमिट लाइट फॉर ऑफ द वेव लेंथ 5000 एंगस्ट्रॉम इज कमिंग टूवर्ड्स द अर्थ विद द स्पीड इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। द चेंज इन वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन रिसीव्ड ऑन द अर्थ विल बी। ऑप्शन 4 हैं आपके 2.4 एंगस्ट्रॉम, 2.5 एंगस्ट्रॉम, 100 एंगस्ट्रॉम और 0 और 25 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, यानी आपको डेल्टा लैम्डा निकालना है। तो रेडिएशन डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू V/C इंटू लैम्डा। तो यहाँ से आपका जो आंसर आपका आया 25। अब यहाँ पर 46 में हम चलते हैं कि जैसे दिया है कि आफ्टर हाउ मच टाइम्स ए बॉडी विल कम टू रेस्ट द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ विच changes with time in second according to equation y is equal to minus 2/3 t square plus 16t plus 2। तो यहाँ से आपसे कह रहा है कि आफ्टर हाउ मच टाइम बॉडी कम्स टू रेस्ट, डिस्प्लेसमेंट क्या, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर ऑफ चेंज विद टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। यानी यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट कम टू रेस्ट, यानी डिस्प्लेसमेंट उसका क्या, डिस्प्लेसमेंट ठीक इन मीटर में दिया गया, चेंज विद टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है जैसे dy/dt वो आपका 0 हो गया। तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि से dy/dt इज इक्वल टू 4t/3 प्लस 16, ठीक है। जैसे डिफरेंशिएट में क्या होता है कि जो पावर होती है वो घटती हैं, यानी -1 होती हैं, और जो पहले से पावर है वो उससे मल्टीपल हो जाती है। जैसे 2 है तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया अपॉन 3। अब इससे 6 प्लस 16 है तो यहाँ पर पावर क्या है आपकी 1 है, तो 1 मल्टीपल होगा और फिर 1 से घटा दिया जाएगा, तो t की पावर 0 तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया dy/dt इक्वल टू 0, तो -4/3 इज t प्लस 16। तो यहाँ से आपको टाइम कितना निकालना है, टाइम कितना निकल आ जाएगा, वो टाइम आपका निकला है 12 सेकेंड। अब कहता है कि व्हेन ए पीस ऑफ आइस इज फ्लोटिंग इन ए जार कंटेनिंग वाटर, व्हेन आइस मेल्ट देन द लेवल ऑफ वाटर राइजेस फॉल्स विल नॉट चेंज नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रहेगा विल नॉट चेंज। अब यहाँ पर क्या है कि व्हेन ए सॉफ्ट बबल इज गिवन ए चार्ज देन इन कॉन्टेंट्स इट एक्सपेंड्स नो चेंज इन साइज नन ऑफ दिस। ये कहता है कि सॉफ्ट बबल है इज इन एक गिवन चार्ज, उसे चार्ज दिया गया तो क्या होगा, एक्सपेंड होगा या नन ऑफ, नो चेंज इन साइज नन ऑफ दिस इट करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो ड्यू टू द गिवन चार्ज होगा ऑर्बिटल एटम में इंक्रीज करेगा उसके साइज को। जब वो चार्ज दिया जाएगा तो उसके साइज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 है एक्सपेंड। अब आता है कि द पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज स्फीयर रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 10 वोल्ट। पोटेंशियल इट्स एट इट्स सेंटर विल बी 0 10 वोल्ट। फिर कह रहा है कि सेम एज एट ए 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस। फोर्थ कहता है सेम एज एट ए 0.25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सरफेस। यानी यहाँ से आपका आंसर क्या रहेगा, B इज इक्वल टू 10 वोल्ट। क्यों, अगर कोई पॉइंट चार्ज है तो V इक्वल टू 1/4πε0Q/r लगाते हैं। अगर हम बात करते हैं E इज इक्वल टू -dV/dr, अगर कोई इनर है एट ए इनर पॉइंट तो वहाँ पर क्या होता है कि E आपका 0 हो जाता है। तो E जब 0 हो जाता है 10, लेकिन B जो होता है कांस्टेंट रहता है, चाहे सरफेस हो चाहे अंदर हो, लेकिन वहाँ पर B जो है चेंज नहीं होगा, वो आपका कांस्टेंट ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर आता है 50। ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल ए चार्ज ऑफ +Q इज प्लेस्ड at each corner of the triangle of the intensity of the electric field at the centroid of the triangle।
0 1/4 q अपान r स्क्वायर 1/4 q अपान r 1/4 3 q अपान r स्क्वायर, यानी फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एवरी वेयर द साइड ऑफ कंडक्टर। अब क्वेश्चन नंबर 51 की बात होती है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड ए चार्ज सरफेस ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ सिग्मा। अब यहाँ पर कह रहा है कि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक प्रेशर एंड ए चार्ज, ये आपको क्वेश्चन पहली वाली बुकों में मिलेगा, नई वाली बुकों नहीं मिलेगा जो इसमें चल रही हैं। तो सिग्मा स्क्वायर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52, रिजल्टेंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सिस्टम कैपेसिटर एज शोन इन फिगर इन बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। तो यहाँ पर ए एंड बी है, इनके बीच से आपसे पूछा जा रहा है कैपेसिटर का रिजल्टेंट। तो अब देख रहे हैं कि 2 और ये 2 आपका कैसा है, ये सीरीज में है। तो यहाँ पर 2 यानी 1/2 1/2 2.2 यानी 1 हो गया। तो 1 जो होगा फिर 1 तो यानी फिर ये कैसा हो जाएगा आपका पैरेलल में हो जाएगा, यानी 2 हो गया। तो ये फिर 2 हो गया, यानी 2 और ये 2 फिर सीरीज में हुआ, यानी 1/2 1/2 फिर 1 और 1 ये फिर आपका यानी 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। अब जैसे दिया है 53 इफ द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर इज हैवर्ड and dielectric constant is doubled, then the capacitance will be and remain the same, increase 4 times, increase 2 times, decrease 2 times। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो करेंगे KAC इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपान D। तो यहाँ पर कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल टू प्लेट, ठीक है, जो डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच वो हाफ हो गई और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डबल हो गया, तब यहाँ पर कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, तो यानी यहाँ पर इंक्रीज जो होगा 4 टाइम्स होगा। आप सभी लोगों से पुनः एक बार कह रहा हूँ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर करें, जिससे कि ये जो PGT के शॉर्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन मेरे द्वारा हो रहा है, इस एक्सप्लेनेशन से अपने गरीब भाइयों को उन तक पहुँचे जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं, उन तक ये वीडियो पहुँचे। ये हमारी उम्मीद है कि वो इस वीडियो का लाभ उठाएं। यही हम आप लोगों से कहते हैं कि जो भी गरीब छात्र कोचिंग नहीं कर सकता है तो वो इस हमारे YouTube चैनल की सहायता से वो हम उसकी PGT की पूरी तैयारी कराएंगे। ये मेरा वादा है, TGT PGT फिजिक्स पार्ट की हम पूरी तैयारी कराएंगे। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर। मोबाइल नंबर है 9455879364।